हेलो बेटा, वेलकम ऑल ऑफ यू माय चैनल जीवीएन जीवन एजुकेशनल एकेडमी। तो चलिए आप लोगों के लिए आज लाए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं, क्वेश्चंस जो कि आपके वेरी शॉर्ट और जो है ऑप्शनल में पूछे जाने वाले हैं। डीएनए से संबंधित हैं, यानी कि चैप्टर 5 से संबंधित है, डीएनए से संबंधित है। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं कौन कौन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो यही बनता है डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिकम। दूसरा कौन सा है? वास्तविक संरचना क्या इसने दी थी? वॉटसन एंड क्रिक ने। वास्तविक संरचना क्या है? द्विकुंडलीय वाली। ठीक, द्विकुंडलीय संरचना ही क्या है? वास्तविक संरचना है। इसलिए इन दोनों को एक साथ में मिला देते हैं। इन दोनों को क्या करते थे? एक साथ में मिला देते हैं। ये दोनों एक है, इसको किसने दी थी? वॉटसन और क्रिक ने। डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने की थी। कब की थी बेटा? 1807 में की थी। और यही क्या है? एक अनुवांशिक पदार्थ थी। 1860 में की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने की थी। उसके बाद में आता है जीन। जीन क्या है? जीन की खोज जो है, जीन की खोज है विलियम जॉनसन ने की थी। किसने बेटा की थी? विलियम जॉनसन ने की थी। 1909 में की थी। कब किया था? जब सूक्ष्मदर्शी आ गई थी। लेकिन उसके पहले जीन को कारक के रूप में किसने बताया था? उसके पहले जीन को एक बताया था। जीन को क्या बताया था? कारक बताया था। और किसने बताया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या कहा था कि एक छोटी सी, सबसे छोटी सी इकाई होती है जो क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, उसको इन्होंने क्या नाम दिया था? कारक, यानी कि फैक्टर। और बाद में इसी को जो है किन्होंने? विलियम जॉनसन ने 1909 में जब सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई थी तब इन्होंने बताया था कि ये क्या है? जीन है। रूपांतरण के बारे में किसने बताया था? ध्यान से बेटा सुनना। रूपांतरण के बारे में बताया था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने। किसने बताया था? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने। किसने बताया था? ग्रिफ्थ ने। ठीक है। और जबकि अनुवांशिक खोज के बारे में किसने बताया था? फ्रेडरिक मिसर ने। किसने बताया था? फ्रेडरिक मिसर ने। ठीक है। दोनों में याद करने का तरीका बता दे रहे हैं क्या होता है कि रूपांतरण में अगर देखा जाए तो आर से शुरू हो रहा है, ग्रिफ्थ भी आर से आ रहा है ना। और अनुवांशिक पदार्थ में ऐसा कुछ नहीं है, मिसर एम से आ रहा है। ठीक है। तो ये देखा जाए तो रूपांतरण की खोज किसने की थी? आर वाला, यानी कि ग्रिफ्थ ने। और अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने। ठीक है। उसके बाद में आता है गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज बेटा किसने की थी? नैगेली ने। कब की थी? 1982 में। लेकिन गुणसूत्र का नाम किसने दिया था? वॉल्डियर ने दिया था। कब दिया था? 1988 में दिया था। उसके बाद में गुणसूत्र को जब तोड़ा जाता है तो उन्होंने बताया था कि न्यूक्लिक में उपस्थित जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड का नाम किसने दिया था? एल्टमान ने। कब दिया था? 1889 में एल्टमान ने दिया था। नाइट्रोजनीय क्षार के बारे में इन्होंने कहा था कि जब हम न्यूक्लिक अम्ल को अलग करते हैं तो उसमें से न्यूक्लियोटाइड के अणु होते हैं और उसमें से अगर हम शर्करा और फॉस्फेट को हटा दें तो उसमें कुछ क्षार मिलेंगे। जो क्षार होते हैं उनको नाइट्रोजनीय क्षार, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये नाम किसने दिया था? इस नाम को दिया था कोरेजल ने। कोरेजल ने कब दिया था? 1893 में दिया था। कोरेजल ने कब दिया था? कोरेजल ने इसको दिया था 1893 में दिया था। और इसको इनके लिए जो है 1910 में नोबेल प्राइज से क्या मिला था? सम्मान मिला था। नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। कोरेजल को दिया गया था। किस लिए दिया गया था? नाइट्रोजनीय क्षार को दिया गया था। और जो है वॉटसन तथा क्रिक को भी दिया गया था। वॉटसन तथा क्रिक को भी दिया गया था। इनको बेटा कब दिया गया था? इनको जो है 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके? डीएनए की वास्तविक संरचना के लिए। ठीक है। न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के बारे में बेटा किसने बताया था? जो है सबसे पहले न्यूक्लियोसोम इन्होंने बताया था कि जब हम केंद्रीय पदार्थ को अलग करते हैं तो उसमें एक छोटे छोटे कण मिलते हैं। उन छोटे छोटे कणों की पहचान किसने की थी? मॉरिस विल्किंस ने की थी। किसने की थी? मॉरिस विल्किंस ने। उसके बाद में सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसका नाम न्यूक्लियोसोम किसने दिया था? एडा तथा ऑलेंस ने दिया था। कब दिया था? 1974 में दिया था। उसके बाद में आता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन की खोज किसने की थी? रोगर
कोर्नबर्ग ने, किसने की थी? रोगर कोर्नबर्ग, ठीक, रोगर कोर्नबर्ग ने। और इन्होंने बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, जिससे कि जो होता है डीएनए बंधा होता है वो 5 प्रकार की होती हैं, H1, H2A, H2B, H3 और कौन सा? H4, ठीक। उसके बारे में फिर उसके बाद में आता है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण के बारे में बेटा किसने बताया था? प्रोटीन संश्लेषण के बारे में बताया था डॉक्टर हरविंद खुराना। बहुत ज़्यादा जाने पहचाने जाते हैं, इनके लिए इनको भी जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। डीएनए में क्षार कौन से होते हैं? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। आरएनए में कौन से क्षार होते हैं? AUGC। थाइमिन की जगह पे क्या आ जाता है? यूरेसिल आरएनए में। न्यूक्लियोटाइड में 3 अणु होते हैं, न्यूक्लियोसाइड में 2 अणु होते हैं। इसमें फॉस्फेट होता है और इसमें फॉस्फेट नहीं होता है। ये अम्लीय होता है और ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। आनुवंशिक कोड क्या होते हैं? क्षारों का 3 समूह। क्या होता है? क्षारों का 3 समूह, यानी कि 3 क्षारों का समूह, जिसको त्रिक कहते हैं, ठीक। प्रारंभिक प्रकूट कौन सा होता है? एक ही होता है, AUG। समापक प्रकूट कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? UAA, UAG तथा UGA। इसको ज़रूर रट्टा मान लेना। और एक ये वाला प्रारंभ करने वाला कौन सा होता है? AUG। प्रारंभ कहाँ से होता है? AUG। AUG प्रारंभ करता है और समाप्त कौन से करते हैं? UAA, UAG। पहले हमने क्या लिखा? समापन का देख लेना, U लिखा, AAA। तो ये कौन सा करता है? समाप्त करता है ना। ये भी कौन सा आता है? अब AG हमने लिख दिया, ये भी क्या करता है? समाप्त करता है। और फिर हमने क्या लिख दिया? G को पहले लिख दिया, A को बाद में, UAG। ये भी क्या करता है? समाप्त करता है। ये समाप्त करने वाले हैं। और AUG ये जो होता है ये श्रृंखला को क्या करता है? शुरू करता है, AUG, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार कौन सा है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो आधार होता है वो होता है RELP। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या होता है? RELP, जिसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रजिस्ट्रेशन, और जो होता है फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमार्फिज्म। क्या कहा जाता है? रजिस्ट्रेशन, फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमार्फिज्म, ठीक। उसके बाद में क्या आता है? डीएनए के 2 खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है? ये होता है लाइकेज एंजाइम। कौन सा होता है? लाइकेज एंजाइम, लाइकेज, ठीक। डीएनए खंडों को विखंडन करने वाला कौन सा एंजाइम होता है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। कौन सा होता है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। लैक ऑपेरॉन की क्रियाशीलता किस पे डिपेंड करती है? लैक्टोज पे। किस पे डिपेंड करती है? लैक्टोज पे। लैक्टोज क्या है? एक प्रकार से प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन क्या? शुगर ही है, लैक्टोज, है ना, जो कि प्रेरक की तरह काम करता है, ठीक है। प्यूरिन क्या होता है? एडेनिन प्लस ग्वानिन क्षार समूह को क्या कहते हैं? pyrimidine किसे कहते हैं? थाइमिन प्लस साइटोसिन को कहते हैं। डीएनए का निर्माण किससे होता है? प्रतिलिपिकरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रतिलिपिकरण, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रतिकृतिकरण भी कहते हैं, प्रतिकृतिकरण भी कहते हैं या प्रतिकृति भी कहते हैं। अगला, आरएनए का निर्माण किससे होता है? अनुलेखन से होता है, अनुलेखन, ठीक। और जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो किससे होता है? रूपांतरण से होता है, ठीक। ये इतने सारे हो गए आप लोगों के क्वेश्चन। अब एक और चीज़ देख लो, केंद्रीय सिद्धांत किसे कहते हैं? केंद्रीय सिद्धांत क्या होता है? डीएनए से आरएनए का निर्माण, और आरएनए से किसका निर्माण? प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन से किसका निर्माण? एंजाइम का निर्माण। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। तो डीएनए का निर्माण जो होता है आरएनए में किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? अनुलेखन। और अनुलेखन से आरएनए से यानी कि किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। कौन सी प्रक्रिया होती है? रूपांतरण।
रूपांतरण। और ये एज अ एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन ही होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, बस खाली ये विशेष खंड होते हैं, विशेष कार्य करते हैं। तो इस ठीक है बेटा, तो ये था आप लोगों का जो ये था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ऑप्शनल में भी, वेरी शॉर्ट में भी। अब इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।